जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स फॉर यू। तो आज का सेशन है वही 5.2 एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 8 से लेकर के 11 तक। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 8 से लेकर के 11 तक हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 7 तक देख चुके थे। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 8। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न संख्या 8 सॉल्यूशन। इसमें दिया हुआ क्या है कि तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106, 29वां पद ज्ञात करना है। चलिए हम लोग लिखेंगे माना प्रथम पद बराबर ए तथा सारवंतर बराबर डी। प्रश्न में दिया हुआ है तीसरा पद A3 बराबर 12। A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण 1। इसी तरह से अंतिम पद, इस एपी में 50 पद है तो अंतिम पद वही है 50, यानी कि 50वां पद कितना दिया हुआ है 106। तो हम लोग लिखेंगे A50 बराबर कितना 106। A50 को हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 49D बराबर 106। ये है समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 बाएं तरफ और समीकरण 1 बाएं तरफ लिख करके घटाएंगे। जैसे कि A प्लस 49D घटाओ समीकरण 1 कितना है A प्लस 2D बराबर 106। दाहिने तरफ है तो लिखेंगे 106 घटाओ 12। यहाँ पे हम लोग आगे हल करेंगे A प्लस 49D माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस A माइनस 2D बराबर 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे बचा 10 में से 1 गया 9, 94। ये माइनस A प्लस कट गया। अब 49 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 47D बराबर 49। इस तरह से हम लोग D निकाल लेंगे। यहाँ से D बराबर 47 इधर भागा दे देंगे, 94 बटे 47, 47 एक 47, 47 गुना 94। इस तरह से हम लोग D निकाल लिए 2। अब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इस तरह से A निकाल लेंगे। आगे हम लोग इधर हल करते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कितना है A प्लस 2D, A प्लस 2 गुना D का मान लिखेंगे 2 का मान D का मान 2 बराबर 12। इस तरह से A प्लस 2 गुना 4 बराबर 12। अब 4 यहाँ प्लस में उधर घटा देंगे, A बराबर 12 माइनस 4। तो A का मान कितना निकालें A बराबर 8। इस तरह से A का मान निकला 8 और D का मान 2। हमको निकालना क्या है, निकालना है 29वां पद। 29वां पद लिखेंगे यहाँ पे। अब 29वां पद A29 को हम लोग कैसे लिखते हैं A प्लस 28D। A का मान कितना है 8 प्लस 28 गुना D का मान कितना निकाल लिए हैं 2, 8 प्लस 28 गुना 1 56 होता है।
अब 56 में से 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64। 64 इस तरह से 29वां पद जो है 64 आया। तो ये प्रश्न संख्या 8 को हम लोग हल कर लिए हैं। प्रश्न संख्या 8 हल कर लिए। अब हम प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को हम लोग मिटा देते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। 9 में क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। चलो इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। इस तरह से करेंगे। प्रश्न संख्या 9 सॉल्यूशन जो दिया हुआ है इसको पहले हम लोग लिखेंगे। माना प्रथम पद बराबर ए सारवंतर बराबर डी। प्रश्न से दिया हुआ क्या, तीसरे पद कितना है, यानी कि तीसरा पद दिया हुआ है 4, तो लिखेंगे a3 बराबर 4। a3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, a + 2d बराबर 4। ये हो गया समीकरण 1। और आगे दिया हुआ है कि 9वां पद -8 है, तो 9वां पद हम लोग लिखेंगे a9 बराबर -8। 9वां पद को लिखेंगे a + 8d बराबर -8। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर अब समीकरण 2 क्या है, a + 8d। a + 8d में से a + 2d घटा देंगे, a + 2d। इस तरह से इधर है -8 और -8 में घटाएंगे -4। आगे हम लोग हल करेंगे a + 8d माइनस से गुना कर देंगे -a + -2d इक्वल टू ये हो जाएगा -12। माइनस और प्लस कट गया, 8d में से 2d घटेगा तो आ जाएगा 6d। 6d इक्वल टू -12। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू -12/6। 6 से इसको काट देंगे, 6 × 12। इसका मतलब d बराबर निकला -2। d का मान निकाल लिया -2। अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर 4। a + 2 गुना d का मान कितना, -2 बराबर 4। a + -2 गुना 4 इक्वल टू 4। इस तरह से a बराबर भी हम लोग निकाल लिए हैं, 4 + 4। a बराबर निकला कितना, 4 × 4 = 8। a का मान निकाल लिए हैं, a का मान हम निकाल लिए हैं 8। अब कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लोग बोलेंगे माना nवां पद शून्य होगा। nवां पद, तो nवां पद यानी कि an बराबर 0, nवां पद शून्य मान लिए हैं। अब nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर 0। nवां पद का फॉर्मूला यही होता है ना। a का मान रख देंगे, a का मान 8 प्लस n पता नहीं निकालना है। अब d का मान कितना है, d का मान हम लोग निकाल लिए -2, तो -2 रख देंगे बराबर 0। इस तरह से 8 -2 से n में गुना करेंगे और यहाँ प्लस है, माइनस है तो प्लस इक्वल टू -2 को n में गुना करेंगे तो 2n, माइनस प्लस 2 को 1 में गुना करेंगे तो बराबर 0। इस तरह से 8 और 2 जोड़ देंगे तो हो गया 10। 10 - 2n इक्वल टू 0, -2n इक्वल टू -10। इधर से माइनस कटेगा, n इक्वल टू 10/2, 2 से काट देंगे, 2 × 5 =
10। इस तरह से n कितना आया 5। इसका मतलब क्या है कि पांचवा पद, यहाँ लिख देंगे अतः पांचवा पद शून्य होगा। पांचवा पद शून्य होगा। इस तरह से इस प्रश्न का हम लोग आंसर निकाल लिए। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए हम लोग 10वां प्रश्न नंबर 10 कैसे हल करते हैं, और इसमें निकालना है सारवंतर। सारवंतर बोले तो डी, ठीक है। सारवंतर तो डी निकालना है। माना प्रथम पद बराबर ए तथा सारवंतर बराबर डी। प्रश्न से हम लोग लिखेंगे 17वां पद A17 बराबर 10वें पद से A10 लिखेंगे। 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक। 10वां पद तरफ 7 हम लोग इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। A17 इसको इधर ले आएंगे तो माइनस A10 यानी कि 10वां पद बराबर देखिए 7 बचेगा। A17 क्या लिखेंगे A प्लस 16D माइनस A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D बराबर 7। इस तरह से A प्लस 16D माइनस से गुना कर देंगे माइनस A माइनस प्लस माइनस 9D इज इक्वल टू 7। माइनस और प्लस कट गया, 16D में से 9D घट जाएगा तो 9 7 16 7D बचेगा इक्वल टू 7। यहाँ से D निकाल लेंगे, D इक्वल टू 7/7। इसको काटेंगे एक बार में तो D कितना निकला 1। लिख देंगे सारवंतर बराबर 1। तो इस प्रश्न का भी हम लोग हल कर लिए हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न बना लिए हैं। इसके बाद हम लोग 11वां नंबर प्रश्न बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि 80 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले 54वां पद निकाल लेंगे कि 54वां पद कितना है। तो चलिए हम लोग देखिए इसको हल कैसे करते हैं। प्रश्न संख्या 11 सॉल्यूशन। a बराबर कितना दिया है उसमें a बराबर 3, a1 बराबर, a2 बराबर 15। हम d निकाल लेंगे। d बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो d कितना निकलेगा a2 कितना है 15 माइनस 3 आया 12। इस तरह से हम लोग d निकाल लिए 12। और क्या निकालना है, पहले निकाल लेंगे 54वें पद। इसलिए 54वां पद क्या हो जाएगा A54 बराबर a प्लस 53D। a का मान कितना है 3 प्लस 53 गुना d का मान है 12। 3 प्लस 12 से गुना कर देंगे। 12 3 36 का 6 बाकी हाथ में 3, 12 25 60 और 3 63 636। 636 में 3 जोड़ देंगे 639 यानी 54वां पद हुआ 639। हमको चाहिए क्या बोल रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम मान लेंगे कि माना nवां पद, ठीक है, अंतिम पद an पद 54वें पद से 132 अधिक है यानी कि इसको लिख सकते हैं an बराबर A54 प्लस 132। an बराबर एक A54 यानी कि 54वां पद कितना निकाले थे 639 प्लस 132।
ए एन का फॉर्मूला हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर, इसको हम जोड़ देंगे 9 2 11 का एक, बाकी यहाँ से में 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771। इसमें a का मान कितना है 3, हम लिख देंगे 3 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना निकाले थे 12 बराबर 771। हम लोग क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे, 3 प्लस 12 को n में गुना करेंगे तो 12n माइनस 12 बराबर 771। आगे इसी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, 3 को 12 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12n, 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9 बराबर 771। 771 इस तरह से 12n बराबर 9 इधर माइनस में, उधर ले जाएंगे प्लस में, 771 प्लस 9 यानी कि 12n बराबर हो जाएगा 780। n बराबर 780 बटे 12। अब 12 से भागा दे देंगे, 12 छक 72, 12 छक 72 और 12 छक 72 और 6 78, 60 हो गया, 12 पचे 60। तो n का मान कितना निकला है n बराबर 65। इसका मतलब ये हुआ कि 65वां पद, यहाँ लिख देंगे 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132 अधिक है, जिसका आंसर कितना हो जाएगा 65। तो इस तरह से इस प्रश्न को अभी हम लोग हल कर लिए हैं, प्रश्न संख्या 11। इसके बाद जो भी प्रश्न है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि चैनल पे नए मिले हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।